सुनो, ये झाड़ू छोड़ो और कल से काम पे मत आना। लेकिन साहब क्यों, क्या हुआ? सही तो कह रहा है वो। वैसे भी आजकल तुम्हारा चल क्या रहा है ना, तुम टाइम से आती हो और टाइम से पहले चली जाती हो। और वैसे भी ना अब ना हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। और वैसे भी तुमने ना पूरे 10 दिन की छुट्टी करी है, वो भी बिना बताए, ना कोई कॉल किया। अरे साहब वो मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं आपको ना बता नहीं पाई कि मैं नहीं आ पाऊँगी। मेरे घर में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, वरना मैं कभी भी ऐसे छुट्टी नहीं लेती हूँ। साहब माफ़ कर दो ना इस बार। देखो मुझे ना तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। कल से काम पर नहीं आना है तो नहीं आना है, बस बात खत्म। और मुझे कुछ नहीं सुनना। साहब ऐसा मत करो, आपको तो पता है ना कि मैं सिर्फ आप ही के घर में काम करती हूँ। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे घर में तो वैसे भी दिक्कत चल रही है। मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैं कैसे बाकी सारी चीज़ें संभालूंगी? साहब प्लीज़ ऐसा मत करो। अरे तो तुम्हें काम से निकाल कौन रहा है? मैंने यही तो बोला है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब मुझे ना सब कुछ पता है। तुम्हारे पति की तबीयत खराब है। लेकिन साहब आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? अभी सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो मैंने सारी बातें सुन ली। रोशनी, तुझे कहीं काम करना है? नहीं भैया, मैं तो पहले से कहीं और काम कर रही हूँ ना, तो अब किसी दूसरे घर पे कैसे कर सकती हूँ? अरे वैसे भी तेरे घर में बहुत दिक्कत चल रही है, इसीलिए वो सैलरी भी ज़्यादा दे देगा। हाँ मैं भैया समझ रही हूँ आपकी बात कि मेरे घर में दिक्कत चल रही है, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं इन भैया को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाके काम करूँ। और वैसे भी मुझे अपने पति की सेवा करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरे के जाके काम करूँ। बस इसलिए मैं नहीं कर सकती। चल ठीक है। इसलिए कल से तुम काम पर मत आओ। मैं तुम्हें काम से निकाल नहीं रहा हूँ, बस मैं तो ये बोल रहा हूँ इस वक्त ना तुम्हारे पति को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और तुम्हें अपने पति का ख्याल रखना है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इतने बुरे समय में तुम उसका साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? और मुझे ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? सब 8,000 है। 8,000 है ना, तो अगले महीने से हम तुम्हें 5,000 रुपये सैलरी देंगे, वो भी घर बैठे हुए। और जब तुम्हारे पति की तबीयत सही हो जाएगी और तुम काम पर आना चालू कर दोगी तो तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन साहब ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं आपके पास कोई काम भी ना करूं और आप मुझे फ्री की सैलरी दो। रहने दीजिए साहब। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम ना हमारी बहन जैसी हो। और वैसे भी हम भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हमारी तबीयत खराब होती है ना, फ्री में सैलरी मिलती है, तो फिर हमारा ही फर्ज बनता है अपने एम्प्लॉय का दुख में साथ दें और उसकी सैलरी कट ना करें। ठीक है साहब। ठीक है, अब तुम जाओ और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखो। जी। अबे भाई तू पागल हो गया है क्या? यहाँ खुद के खर्चे तो ठीक से चल नहीं रहे, काम में भी कितना लॉस हो गया, और तू उसको घर बैठने की सैलरी देगा? यार यस, एक बात सोच, हम फालतू का कितना खर्च करते हैं। सिगरेट, बियर, इनको नहीं करेंगे कुछ महीने तक। और वैसे भी इसका साथ हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? क्योंकि वो ना सिर्फ हमारे यहाँ काम करती है और कहीं नहीं करती है। हाँ यार, वैसे बोल तो सही रहा है। अगर हम कुछ टाइम तक अपने खर्चे मेंटेन करके चलें तो इसकी सैलरी तो हम आराम से दे ही सकते हैं। और वैसे भी इसके बुरे वक्त में हम साथ नहीं देंगे तो फिर कौन ही देगा? हाँ चल ठीक है,